नमस्कार दोस्तों, आज के हॉरर एपिसोड में एक ऐसी ही चुड़ैल की कहानी बताऊंगा जो आपके सुनने के बाद डर का एहसास होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए एक कहानी लाता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटी को दबा दें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि समाज में कई ऐसे घर होते हैं जहां औरतों पर जुल्म होते हैं, कभी दहेज को लेकर, कभी कुछ पर। औरत सिर्फ सहती है, कभी अपने बच्चों की वजह से, कभी समाज की डर से और कभी कभी अपने परिवार के दबाव से। पर क्या कभी सोचा है कि अगर वही औरत बदला लेने की कसम खा ले तो क्या अंजाम होगा? यह कहानी है रुबीना की, जो इसी अत्याचार का शिकार हुई और बदला लेने की कसम खाई। आइए जानते हैं इस पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से। रुबीना 12वीं पास हो चुकी थी। घर में रुबीना का पापा का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए घर में थोड़ी पैसों की तंगी की वजह से रुबीना को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। रुबीना के पिताजी बैंक में कुछ पैसे जमा किए हुए थे, उन पैसों से उन्होंने दुकान खोल ली। वो आसानी से दुकान भी देख लेते हैं और घर में पैसों की तंगी नहीं होती। रुबीना का एक भाई राहुल भी था। राहुल भी अब बड़ा हो गया था, उसे भी नौकरी लग गई, इसलिए अब घर का हालात पहले से काफी बेहतर हो गई थी। रुबीना को फिर से पढ़ने को कहा गया, पर एक बार पढ़ाई से मन हट चुका तो फिर मन नहीं लगता, यह कहकर उसने पढ़ाई की बात टाल दी और सिलाई सीखने लगी। अब रुबीना भी बड़ी हो गई थी, तो उसके पिता ने उसकी शादी के बारे में सोचा। उसी के दूर की मौसी ने उसके लिए एक रिश्ता बताया। अगले महीने उनका लड़का जैसे ही सऊदी से आता है तो वो रुबीना को देखने के लिए आने वाले थे। एक दिन अचानक रुबीना के बाजू के पड़ोस में जोर जोर से रोने की आवाज आई। सारे मोहल्ले वाले उठ गए। जब जाकर देखा तो उसका बच्चा गायब हो गया था। सबने पुलिस में कंप्लेन कराई, पर कोई खबर नहीं मिली। अगले दिन उसी बच्चे का सर कटा हुआ उसके घर के सामने पड़ा मिला। सब देखकर दंग रह गए। सब कह रहे थे कि ये कोई जादू टोना वाला मामला है, वरना कोई गर्दन क्यों काटता। सबकी आंखें उस बच्चे की माँ को आंख को देखकर नम थी, सिवाय उस एक औरत के जो गली के सबसे आखिरी कोने में रहती है। सब कहते हैं कि उसकी आदतें ठीक नहीं है, उसे काला विद्या आती है, इसलिए उसके घर का कोई पानी नहीं पीता था। रुबीना ने इस बारे में अपनी मम्मी को बताया, पर उन्होंने उसी को डांट कर चुप करवा दिया और साथ ही सलाह दी कि इस बात का जिक्र किसी से न करे। अगले महीने की 13 तारीख को रुबीना को देखने लड़के वाले आए। रुबीना देखने में सुंदर थी ही, उन्हें भी रुबीना एक नजर में पसंद आ गई। विकास को रुबीना बहुत पसंद आई और इसी महीने के आखिरी दिनों में और सबकी मंजूरी से रुबीना का शादी भी हो गया। पर उसने बताया था शादी के पहले कि उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। शादी के बाद विकास के दोस्त आए खाने पर। रुबीना रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी, तभी एक शेखर नाम का आदमी आया और रुबीना को पीछे से पकड़ लिया। रुबीना चौंक गई और उसे धक्का देकर बाहर आ गई। विकास के साथ सबने खाना खाने के बाद जाने लगे तो वो शेखर फिर से रुबीना की तरफ देखकर मुस्कुराया, पर रुबीना ने नजर फेर ली। इसके बाद जब रुबीना ने विकास को बताया तो विकास ने कहा, बहुत बड़ी डील है, पूरे 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, मैं उसे कुछ नहीं कर सकता, तुम ही थोड़ा कंप्रोमाइज कर लो। विकास की यह बात सुनकर रुबीना चौंक गई। रूबानी ने कही, क्या इतना अमीर घरों में यही सब होता है? कितनी अजीब बात है। शेखर जबरदस्ती रुबीना के साथ संबंध बनाने लगता है। सब ठीक चल रहा था, तभी अचानक विकास की कंपनी के सारे शेयर के दाम घट गए, बिजनेस डूब गया। विकास बहुत टेंशन में आ गया था। इसी बीच दारू, नशा, शराब वो सब करता और रुबीना को खूब मारता और बार बार कहता कि अपने मायके से पैसे लाए। रुबीना का मायके भी इतना अमीर नहीं था कि लाखों रुपया ला सके। जब वो ये बात कहती, उसे विकास और जानवरों की तरह पीटता। एक दिन शेखर का कॉल आया, उसने मदद करने के लिए अपनी मंजूरी दी और साथ ही विकास को अपनी कंपनी में पार्टनर बनाने का राजी हो गया। पर उसने एक शर्त रखी और उसकी शर्त यह थी कि उसकी बीवी के साथ वो संबंध बनाएगा। विकास को पैसे का लालच था ही, उसने हामी भर दी और उसने डिनर के बहाने शेखर को फार्म हाउस पर छोड़ाया और शेखर ने अपने विचारों पर कामयाबी पाली और उसके साथ संबंध बना लिया।
अब ये सिलसिला चलता रहा, कभी शेखर कभी कोई और। घर पे भी क्या बताती, रूबीना का एक बूढ़ा बाप और एक भाई क्या क्या संभालता। खून के घूंट पी कर रह जाती। रूबीना गर्भवती हो गई थी, 7 महीने हो चुके थे, फिर भी शेखर को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेग्नेंट होते हुए भी वो उसे वो सब काम करने को कहता है। विकास रूबीना को पेट से बच्चा गिराने को कहता है, पर रूबीना नहीं मानती। तब विकास बोलता है, कामनी औरत मुझसे मुंह चलाती है, देख मैं तेरा क्या करता हूँ। विकास उसे बहुत मारता है। रूबीना को पेटों में जोरों का दर्द होने लगता है, फिर भी विकास अपनी हैवानियत दिखाता है। उसे कमरे में ले जाकर उसे बेल्ट से पीटता है। रूबीना को बुखार हो जाता है, फिर भी विकास उसके साथ संबंध बनाता है। अगले दिन रूबीना की हालत इतनी खराब थी कि वह बिस्तर पर से उठ भी नहीं पा रही थी। रूबीना का भाई का कॉल आया कि वो लोग मिलने आ रहे हैं, पर विकास ने कहा कि वो सऊदी जा रहा है बिजनेस के काम से। जैसे ही काम से फुर्सत मिलेगी वो रूबीना को खुद ले आएगा। रूबीना बहुत रोती है। रोते रोते वो खाना बना रही थी, अचानक से कुकर फट गया, जिसकी वजह से रूबीना का पूरा शरीर जल गया। बगल के पड़ोसी उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए और विकास को खबर दी। 5 घंटे बीत चुके थे, फिर भी रूबीना को होश नहीं आए थे। डॉक्टर ने बताया कि रूबीना के बच्चे को वो नहीं बचा सके। ये सुनकर विकास बहुत खुश हुआ, पर लोगों के सामने मगरमच्छ के आंसू निकाल रहा था। उसके अब लोगों के सामने दिखावा तो करना ही पड़ेगा ना। रूबीना का पूरा शरीर जल चुका था। डॉक्टरों ने बताया कि इनको 3 महीने अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा। विकास मन ही मन सोचता है कि अच्छी मुसीबत गले पड़ गई। फिर भी वो रूबीना का इलाज करवाता है, क्योंकि पुलिस भी छानबीन कर रही थी, पर रूबीना होश में नहीं थी, इसलिए उसका कुछ बयान नहीं ले पाए। रूबीना के घर वालों को विकास पर शक हो रहा था, पर एक बार इस बारे में रवीना से भी पूछना जरूरी था, पर वो होश में नहीं थी। रूबीना के घर वालों ने पुलिस से कह दिया था कि उसे विकास पर शक है। विकास समझ चुका था, अगर रूबीना होश में आई तो उसके काले कारनामों की चिट्ठी खुल जाएगी। इसलिए एक रात करीब रात के 2 बजे विकास सबसे छुपते छुपाते अस्पताल गया। वहाँ सब सोए हुए थे। उसने रूबीना का मौके का फायदा उठाकर पॉइजन का इंजेक्शन दे दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सबको लगा कि उसका शरीर बहुत ज्यादा जल चुका था, इसलिए वो बच नहीं पाई और उसकी मौत हो गई। इस हादसे से रूबीना की माँ को उनकी बेटी की खबर सुनकर हार्ट अटैक आ गया। घर में एक मनहूसियत छा गई और सबूत न मिलने पर पुलिस ने केस क्लोज कर दिया था। अब विकास खुला सांड था, क्योंकि अब वो पूरी मनमानी कर सकता था। लेकिन अभी रूबनी के मरे हुए 1 महीने भी नहीं हुए थे, इसलिए वो दूसरा शादी भी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने लड़कियों को अपने प्यार के झांसे में फंसाना चालू किया। उसके ये सब काले कारनामे चालू ही थी कि एक दिन एक आहट हुई। विकास की अलग अलग गर्लफ्रेंड रहती थी। 2 महीने बीत चुके थे। एक दिन अचानक रूबीना का आत्मा अपने मायके की आखिरी घर की ओर गई, उसी बुढ़िया के पास जिसे सब कहते थे कि वो काला जादू टोना करती है। बुढ़िया ने बड़ी आसानी से रूबीना की आत्मा देख लिया था। बुढ़िया बोलती है कि तू वही है ना, विजय साहब की बेटी रूबीना, यहाँ क्यों आई है? तुझे तो मरे हुए 2 महीने हो गए हैं, मुझसे क्या चाहती है? रूबीना की आत्मा रोने लगती है और गुस्से आवाज में कहती है कि बदला, बदला चाहिए मुझे। बुढ़िया बोलती है कि कैसा बदला और किससे? रूबीना अपने साथ हुए सारे जुर्म के बारे में बताती है। यह सब सुनकर उस तांत्रिक बुढ़िया को रहम आ जाता है और उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। बुढ़िया रूबीना की आत्मा को बंदी बना देती है और उसे तांत्रिक साधना सिखाती है। 6 महीने लगातार तांत्रिक साधना के बाद रूबीना एक शक्तिशाली चुड़ैल बन चुकी थी, पर उसे अपना बदला लेने के लिए एक शरीर की जरूरत थी। एक दिन विकास एक बकरा फंसा कर लाया था, पर वो लड़की ऐसी नहीं थी, इसलिए विकास ने उसे रूम में बंद कर दिया ताकि वो वहां से भाग न पाए। विकास ने उस लड़की को जिस कमरे में बंद किया था वो रूबीना की कमरा थी। वो लड़की वहां रोती रही। अचानक अलमारी के ऊपर से उस लड़की के सर पर एक डायरी गिरी और उस डायरी के पन्ने अपने आप उड़ने लगे। उस लड़की ने
उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। वो डायरी उसने पूरी पढ़ ली। पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उस डायरी की आखिरी पन्ने में रूबीना की फोटो लगी थी। वो लड़की चीखी, ओ माय गॉड, इतनी सुंदर है ये लड़की। इतनी घिनौनी हरकत, मतलब कि विकास ऐसी और लड़कियों को फंसा चुका है। इतने में ही उस डायरी में हाथ निकला जो कि खून से भरा हुआ था और उस लड़की के गले दबाने लगा। लड़की ने बहुत कोशिश करी पर हाथ नहीं हटा। फिर रूबीना उसके सामने आई अपने चुड़ैल के रूप में। रूबीना की आंख खूनी लाल थी। उसे देखकर लड़की बहुत डर गई। उस लड़की की आंखों में देखते ही रूबीना ने उस लड़की की शरीर कब्जे में कर लिए और उसके शरीर को अपने बस में कर लिया। अब आएगा मजा, हा हा हा, अब होगी मेरी बदले की शुरुआत। एक एक को मारूंगी, मेरी बदले की कहानी शुरू होगी। ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि दुनिया देखेगी, हा हा हा। और काले घने बादल छा गए, जो कि बिजली कड़कने लगी, तूफान आने लगा जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। तभी बारिश में भीगा हुआ विकास कार से उतरा और हॉल में आया। उस लड़की की शरीर में रूबीना बैठी थी। सोफे पर उसे देखते हुए विकास ने कहा, हरामजादी बदजात, तुझे तो मैंने रूम में बंद किया था, तू यहाँ कैसे? चल अभी बताता हूँ तुझे। और लड़खड़ा कर गिर गया क्योंकि विकास दारू के नशे में धुत था। उसके बाद उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुद उठ जाए। अगले दिन सुबह जब वो उठा उसे होश आया। तब तक रूबीना वहाँ से जा चुकी थी और 11 बजे शेखर आने वाला था अपनी हवस पूरी करने। इसलिए विकास उस लड़की को इधर उधर ढूंढने लगा। वो बाहर गार्डन में बैठी थी। विकास बोलता है, जानू तुम यहाँ हो? कल के लिए सॉरी, मैं ज्यादा ही नशा में था, तुम भी ओवर रिएक्ट कर गई। बस एक बार शेखर को खुश कर दो, फिर हम शादी कर लेंगे ना, करोगी ना? उस लड़की के शरीर में रूबीना का रूह हाँ में सर हिलाया और खौफनाक हंसी के साथ विकास के पीछे चल दी। रूबीना शेखर का कमरे में ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो आया उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। जैसे ही शेखर उस लड़की की तरफ झुका उसे ऐसा लगा जैसे करंट लगा हो। फिर भी वो फिर से उसकी ओर झुका और उसकी बराव खोल दी। जैसे ही रूबीना ने उसका हाथ पकड़ा उसके शरीर के चीर कर दो भाग कर दिया और उसका शरीर का पूरा खून पी गई। चीख से हवेली गूंजने लगी। चीख की आवाज सुनकर विकास ऊपर आया। उसका वो दृश्य देखकर विकास की सीटी पत्ती गुल थी। उस लड़की का ऐसा रूप देखकर वो हैरान था और काफी सहमा हुआ था। हा हा हा, बहुत शौक है ना किसी के दूसरे की इज्जत से खेलने का, हा हा हा। देख विकास, इसे नामर्द बना दिया। मेरी बदले की आग इस मौत से कुछ ठंडी हुई है। अब तेरी बारी है। शौक है ना तुझे पैसे कमाने का? विकास कहता है, कौन हो तुम, क्या चाहती हो मुझसे? रूबानी बोली, अपनी बीवी को नहीं पहचानता विकास? बदला चाहिए तुझसे, बदजात, बदला चाहिए। तभी दोपहर का 1 बजते ही विकास की आवाज आती है। इसे सुनकर रूबीना सहन नहीं कर पाती क्योंकि वो एक चुड़ैल बन चुकी थी। उतने ही समय में विकास रूबीना के मायके चला जाता है और उन्हें कहता है कि सासू माँ मुझे बचा लीजिए, मुझे रूबीना की आत्मा सता रही है। उसके घर वालों को भी उस पर पहले से ही शक था। वो भी रूबीना की मौत का राज पता लगाना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने विकास से झूठी हमदर्दी जताई। उधर रूबीना एक एक को मौत के घाट उतार रही थी। वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। 3 दिन बाद रूबीना की माँ एक बाबा के पास गई। उन्हें बताया कि क्या समस्या है। बाबा भी उनके साथ घर आए और रूबीना की कोई वस्तु मांगी जिससे उसे छुआ हो। शादी के बाद रूबीना के कुछ कपड़े थे जो उसकी मम्मी ने अभी तक संभाल के रखे थे। उसी में से उसका कुछ कपड़े उसकी मम्मी ने बाबा को लाकर दे दिया। बाबा ने एक घेरा बनाया और उस घेरे में सब लोग बैठ गए। विकास भी उसी घेरे में था। बाबा ने मंत्रों को उच्चारण से रूबीना की आत्मा को बुलाया। उसके कपड़े के जरिए रूबीना की आत्मा भी काफी मजबूत और जिद्दी थी। इतने आसानी से कब्जे में कहाँ आने वाली थी। फिर बाबा ने उस कपड़े पर भभूत और गंगा जल डालकर रुद्राज की माला रख दी, जिससे रूबीना की आत्मा को आग सी लग रही थी। वो खींची चली आई। बाबा ने कहा, कौन है तू? इस लड़की को क्यों कैद किया है? रूबीना बोलती है, नहीं बताऊंगी। फिर बाबा उस पर गंगा जल छिड़का। अभी क्या अभी इस कन्या के शरीर छोड़कर अपने असली रूप में आओ। फिर रूबीना अपनी असली रूप में आई। उसके मम्मी पापा, उसके भाई राहुल सब उसे देखकर रोने लगे। रूबीना की आत्मा भावुक हो गई। बाबा ने बोला, अब बता क्यों आई है, तू क्या चाहती है?
फिर रुबीना की आत्मा ने उसे शुरू से लेकर उसकी मौत तक की सारी बात बताई, जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। यह सुनने के बाद विकास को बचाने की किसी की इच्छा नहीं थी। तांत्रिक ने भी सारे बंधन तोड़ दिया और रुबीना की आत्मा ने विकास के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके काट डाले और उसे मौत दे दी। उसके बाद उसकी रूह एकटक अपने माँ बाप को निहारती रही। राहुल बोलता है, आपने हमें यह सब बताया क्यों नहीं? क्या हम इतने पराये हो गए थे? रुबीना ने बोली, नहीं, पर घर के हालात पहले ही खराब थे, हम और तकलीफ नहीं देना चाहते थे। सबकी गर्दन नीचे हो गई। फिर रुबीना की आत्मा को वो बाबा अपने दरबार में शामिल कर लिया, जिससे वह कोई बुरा काम न कर सके। भगवान के बंदों को बचाने में बाबा के अनुसार काम करती रही। कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले कहानियों के साथ।